भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे रिश्ते में असली पावर किसके पास है? तुम सोचते हो कि प्यार, इज्जत और बराबरी से रिश्ता चलता है, लेकिन असलियत कुछ और है। हर रिश्ते में एक गेम चलता है, पावर का गेम। और ये गेम तय करता है कि कौन किसे कंट्रोल करेगा। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे पावर डायनामिक्स असल में होते क्या हैं, कौन कौन से हिडन वेपन्स लोग रिश्तों में इस्तेमाल करते हैं, कैसे पता चले कि कंट्रोल तुम्हारे पास है या सामने वाले के पास, और सबसे जरूरी, कैसे तुम पावर बैलेंस को अपने पक्ष में ला सकते हो। भाई, अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देख लोगे तो रिश्तों को एक नए नजरिए से समझोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, पावर डायनामिक्स का असली मतलब। पावर डायनामिक्स का मतलब है रिश्ते में किसके पास इन्फ्लुएंस है, किसकी बात ज्यादा चलती है, किसके मूड और डिसीजंस रिश्ते की डायरेक्शन बदलते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए हर बार प्लान बदल देता है, या एक पति हर बार अपनी पत्नी की मर्जी मान लेता है क्योंकि वो घर में ड्रामा अवॉइड करना चाहता है। या कभी ऐसा भी होता है कि एक लड़की अपने पार्टनर की अटेंशन पाने के लिए लगातार खुद को प्रूव करती रहती है। अब देखो, यहां रिश्ता तो दोनों का है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक के पास है। पावर डायनामिक्स हमेशा बराबर नहीं रहते। कभी तुम्हारे पास पावर होती है, कभी सामने वाले के पास, और यही बैलेंस रिश्ता स्ट्रॉन्ग भी करता है या तोड़ भी देता है। पार्ट 2, कंट्रोल के हथियार। अब सवाल है, रिश्तों में कंट्रोल आता कैसे है? तो भाई, इसके लिए लोग कुछ हिडन वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। एक, अटेंशन का खेल। जिसको अटेंशन ज्यादा मिलता है वही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि दूसरा उसकी वैलिडेशन के पीछे भागता है। एग्जाम्पल, तुम्हें कॉल करने का मन है, लेकिन सामने वाला जानबूझकर रिप्लाई डिले करता है। तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ती है। अब कंट्रोल किसके पास गया? उसी के पास जिसने साइलेंस रखा। 2, साइलेंस का हथियार। भाई, साइलेंस सबसे डेंजरस वेपन है। कभी देखा होगा, लड़ाई में जो ज्यादा चिल्लाता है वो कमजोर होता है, और जो चुप रहता है वही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है। एग्जाम्पल, कपल फाइट में लड़की गुस्से से बोल रही है, लड़का सिर्फ देख रहा है, चुप है। लड़की के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और आखिरकार वो खुद सॉफ्ट हो जाती है। यह है पावर ऑफ साइलेंस। 3, इमोशनल ट्रिगर्स। मैनिपुलेटर अक्सर इमोशनल लाइंस इस्तेमाल करता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? तो फिर ये कर दो। ये लाइंस सुनकर लोग वही काम कर देते हैं जो वो करना नहीं चाहते थे। यानी कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकलकर सामने वाले के हाथ में चला गया। 4, रिसोर्सेस का कंट्रोल। पैसा, स्टेटस, सोशल सर्कल, ये भी पावर डायनामिक्स तय करते हैं। जिसके पास रिसोर्सेस हैं उसके पास ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी ज्यादा होता है। भाई, अगर अभी तक की बातें तुम्हें डीप लगी हों तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं वो हिडन ट्रूथ जो तुम्हें रिश्तों में पावर समझने में मास्टर बना देगा। पार्ट 3, कौन सच में कंट्रोल करता है? अब बड़ा सवाल, रिश्ते में कंट्रोल किसके पास होता है? सच ये है, जो अपनी जरूरतें छुपा लेता है वही कंट्रोल करता है। जिसे खोने का डर ज्यादा है वो कमजोर है। जो बिना सामने वाले के भी स्ट्रांग रह सकता है वही पावर होल्ड करता है। एग्जाम्पल, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हें इग्नोर करता है और तुम बेचैन होकर उसे मनाते हो, पावर उसके पास है। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो और इग्नोर करने पर भी कूल रहते हो, पावर तुम्हारे पास है। पावर डायनामिक्स हमेशा इस इक्वेशन से तय होते हैं। जिसे खोने का डर कम है उसी के पास कंट्रोल है। पार्ट 4, रिलेशनशिप का हिडन ट्रूथ। भाई, ये कड़वा सच सुन लो, रिश्ते में सिर्फ वही टिकता है जो खुद को कंप्लीट मानता है। अगर तुम हर वक्त डिपेंड हो, इमोशनल या फाइनेंशियल, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा। लेकिन अगर तुम इंडिपेंडेंट हो,
तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करेगा। याद रखो, लव बिना रिस्पेक्ट के अधूरा है। रिस्पेक्ट बिना बैलेंस के नहीं टिकता। पार्ट 5, कैसे बैलेंस करें पावर डायनामिक्स। 1. सेल्फ कंट्रोल। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ। इंस्टेंट रिएक्शन मत दो। पॉज लेकर सोचो कि तुम्हारा स्टेप सही है या मैनिपुलेशन का नतीजा। 2. बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी लिमिट दिखाओ। हर बार कॉम्प्रोमाइज करना वीकनेस है। ना बोलना सीखो। 3. वैल्यू इंक्रीज करो। अपनी स्किल्स, लुक्स, करियर, माइंडसेट सब पर काम करो। जितने वैल्यूएबल बनोगे उतनी ही पावर तुम्हारे पास होगी। 4. डिटैच होना सीखो। अटैचमेंट जरूरी है लेकिन ऑब्सेशन नहीं। अगर सामने वाला चला भी जाए तो तुम टूटो मत। ये माइंडसेट तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको गहरी लगीं तो अभी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे रिश्ते में पावर बैलेंस है या इम्बैलेंस। आउटरो, फाइनल पंच। तो भाई, अब तुम समझ गए कि रिश्ते सिर्फ प्यार का खेल नहीं हैं। ये एक पावर गेम है और इस गेम में जीतता वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। याद रखो, प्यार टिकता है रिस्पेक्ट और बैलेंस से, लेकिन रिस्पेक्ट आता है सेल्फ कंट्रोल और वैल्यू से। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम अपने इमोशन और माइंडसेट के मास्टर बन गए, उस दिन से कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा।